एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ है जो आने वाली है और आप बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाएंगे उस चीज़ को देख के। आपकी सोच में भी नहीं है कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है और आपको अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन आपकी सिक्स सेंस आपको बार बार कह रही है कि ज़िंदगी में कोई चेंज आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आगे चल के क्या चेंज आने वाला है। ठीक है, ये जर्नल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर रेजोनेट करे बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपकी सिक्स सेंस आपको कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आने वाला है तो वो चेंज क्या है। स्टार, ओके, क्या चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द व्हील, द वर्ल्ड है, सॉरी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, ये चेंज जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ये आप बड़े दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, आप स्टार की पोजीशन में हैं और आप बहुत अच्छी लाइट में हैं। आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग है। आप अपने काम में माहिर इंसान हैं, यानी कि जो भी आप काम करते हैं उसके आप माहिर हैं। आपके अंदर एक जादू को मैं क्या कहूँ कि आपके अंदर एक करिश्मा है। आप जिस तरह लोगों से डील करते हैं या आप जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं ना, वो चीज़ जो है वो बोलती है कि इस पे काम हुआ है। यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि आप छोटी सी भी चीज़ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। आपके हाथों में ये कमाल है। आपका हो सकता है कि बिज़नेस करने का सेंस इतना अच्छा है या आपको चीज़ों को बनाना इतना अच्छा आता है कि लोग हैरान होकर देखते हैं कि इतनी छोटी और इतनी कम कीमत की चीज़ इसने इतनी खूबसूरत कैसे बनाई। आप हो सकता है कोई क्राफ्ट आप बनाते हो अपने हाथों से, या आपका कोई हाथों का काम है और आप जो है उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं। आपको लोग बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं और आपको हीलर मानते हैं। आपको बैलेंस करना आता है ज़िंदगी को लोगों की, और बाज़ दफ़ा लोग आपको कहते हैं कि ये ऐसा जादू चलाता है या चलाती है कि इसके हो के रह जाते हैं लोग, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा जो है वो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप बहुत अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छी लाइट में रहते हैं, आपको सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना बहुत अच्छी आती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको लोगों को छोड़ना भी बहुत अच्छा आता है। यानी कि ये नहीं है कि अगर आपने किसी की ज़िंदगी आसान की है तो फिर आप उनकी ज़िंदगी का वबाल बन जाएं। आप वो पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ये मैं कहूँगी एक बहुत नेगेटिव आदत होती है अच्छा करने वालों की। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन ये जुमला जो है ये किसी के लिए आ रहा है, मैसेज है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, लेकिन आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे होते हैं ना, यानी कि आपने किसी के साथ कोई अच्छाई कर दी तो फिर आपको गर्ज होती है कि लोग मुसलसल आपकी तारीफ़ें करते रहें, आपको अप्रिशिएट करते रहें, आपको माने कि आपने अच्छा किया है। एक अच्छा करने वाले इंसान की ये आदत होती है कि उसको तारीफ़ सुनने की आदत होती है, उसको नीड होती है कि मैंने इसके साथ अच्छा किया है तो ये मेरी तारीफ़ करे ही करे हर हाल में। तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ऐसी है कि आपने किसी के साथ अच्छा कर दिया तो फिर आप उनको कहते हैं कि बस आपका काम हो गया, अब आप मेरी ज़िंदगी से जाइए
और आप उनको गिनवाते नहीं हैं कि आपने उनके साथ अच्छा किया। ये आपकी एक पॉजिटिव साइड है। और डेथ के बाद रीबर्थ है, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी से जाने देते हैं, मूव ऑन होने देते हैं कि इतना ही हमारा साथ था, ये आपकी परेशानी थी, इसमें मैंने मदद कर दी, अब आप अपनी ज़िंदगी गुजारिए। देखा जाए तो आप एज अ हीलर लोगों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, लोगों की हेल्प आउट करने वाले इंसान हैं, और एक डिस्टेंस आप मेंटेन रखते हैं, और आपको कुदरत की तरफ से प्रोटेक्शन मिली हुई है। कुदरत आपकी हिफाजत करती है, बुरे लोगों को आपके करीब नहीं आने देती, और ख़ुद ही उन लोगों को आपसे दूर कर देती है जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहें। सिक्स सेंस आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको वाइब आ जाती है कि ये इंसान जिसके मैं मदद कर रहा हूँ या मैं मदद कर रही हूँ, ये थोड़े दिनों बाद मुझे नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। आपकी जो रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको कोई भी आदमी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हो सकता है आपने कोई रिसेंटली अपना काम शुरू किया है जिसमें आप वेट कर रहे हैं कि उसमें जो है आपको तरक्की मिल जाए या वो सक्सेसफुल हो जाए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में क्या चेंज है जो आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में क्या चेंज है जो आने वाला है। हो सकता है आपका कोई चैनल हो, आपने कोई नया चैनल लॉन्च किया है, या आप शोबिज़ की पर्सनैलिटी हैं, या कोई भी आपका ऐसा काम है जिसमें लोगों से इंटरेक्शन आपकी बहुत ज़्यादा है। आपने रिसेंटली वो काम शुरू किया है और उसमें आपको बहुत थोड़े ही अरसे में बहुत ज़्यादा फेम मिल गया है। ठीक है, और वो फेम जो है, वो कामयाबी जो है, उसमें अब थोड़ी सी रुकावट आ रही है। ये भी एक मैसेज है कि उस काम में थोड़ी सी रुकावट आ रही है, क्योंकि आपने वो काम ये सोच के रोक दिया था कि इसमें आपको इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था आपका वो काम, और आपको लग रहा था कि ये काम नहीं चलने वाला, तो मैं इससे ज़रा पीछे हट जाऊं और इसके साथ मैं कोई दूसरा काम भी करूं जो कि मुझे सक्सेस दे जाए। ठीक है, तो ये भी एक मैसेज है कि हो सकता है आप मीडिया पर्सन हैं। ठीक है, और या आपका कोई ऐसा काम है कि आपका लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा है, आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो सकते हैं कि आपका लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है, अभी आपने रिसेंटली ये काम शुरू किया है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है आपके कोई पार्टनर हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है, और आप बड़ी ही नॉलेज लेके आपने ये काम शुरू किया था। यानी कि आपने ऐसा काम नहीं शुरू किया था कि कल आपने देखा किसी को काम करते हुए और आपने देखा कि वो तो कामयाब हो गया, हालांकि वो 10 साल से काम कर रहा है और वो कामयाब हुआ है, और आपने ये सोचा कि भाई मैं तो कल से ये काम शुरू कर दूं, पैसे भी हैं आपके पास और आपके पास जगह भी थी, आपने वो काम फ़ौरन शुरू कर दिया। आपने ऐसे ये काम नहीं शुरू किया था, आपने बहुत नॉलेज इकट्ठी की थी इस काम के बारे में, और फिर आप इस मैदान में उतरे। ठीक है, लेकिन ये काम आपका होते होते रुक गया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे क्या चीज़ है मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में जो आ रही है। सन, ओके, 5 of wands, 9 of swords, 2 of wands, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 of wands। अच्छा जनाब, सन की एनर्जी में आ जाएंगे आप। आपका जो काम ये रुका हुआ है, जिसकी आपको उम्मीद आपने ख़त्म कर दी है कि इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दरमियान में चल रहे हैं आपके अंदर ही कि ये काम मुझे आगे चलाना है या नहीं चलाना। इन दोनों कार्ड्स के अगर आप कलर देखें, 5 of wands और 9 of wands के, 9 of swords के, दोनों के जो हैं वो सेम कलर हैं। हालांकि swords और wands के कार्ड अलग अलग होते हैं, लेकिन इन दोनों के सेम शेड है। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उसकी वजह से आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। ठीक है, 2 of wands का है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने इसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही और आपने इस काम से निकलने का सोच ही लिया है
कि आप हर हाल में इस काम से निकल जाएंगे। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप कम से कम 2 महीने इस काम पे ज़रा तवज्जो दें, क्योंकि इसमें ही आपकी कामयाबी है और इसमें ही आपकी स्टेबिलिटी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 2 महीने या फिर 4 महीनों के बाद आपको इस काम में इतनी स्टेबिलिटी मिल जाएगी कि आप सेलिब्रेट करेंगे। 3 ऑफ कप का कार्ड आया अपने दोस्तों के साथ, और 8 ऑफ कप का भी कार्ड है कि आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास इनके मल्टीपल काम कर रहे हैं, आप मल्टीपल जॉब्स हैं आपके पास। 3 तो आप काम कर ही रहे हैं, चौथी ऑफ़र भी आपके पास मौजूद है। तो इस वक्त आप वॉक अवे ना करें, सारी चीज़ों का इंतज़ार करने को आपको कहा जा रहा है कि कम से कम 2 महीने आप इंतज़ार कीजिए और 2 महीने आप इस चीज़ में और इन्वेस्ट कर लीजिए, और उसके बाद स्टेबिलिटी हर हाल में आपके साथ है, सेलिब्रेशन भी है, और फिर भी आप सोच रहे हैं कि आगे आपने क्या करना है, तो कम से कम 2 महीने बाद आप सोचिए। ठीक है, ये आपके लिए एडवाइस है। और प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या आ रहा है मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में। ये तो आपके काम से रिलेटेड था, और कोई सरप्राइज़ मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में अगर आ रहा है तो क्या है जो कि मेरे व्यूवर को नहीं पता। 5 ऑफ swords, king of swords, okay, 10 of cup, queen of swords और the wheel। जनाब, अच्छा, हो सकता है कि आपको लोग मिसगाइड कर रहे हैं, कोई बहुत ही करीबी पर्सनैलिटी आपको धोखा देने के बारे में सोच रही है, जो आपके दिमाग में भी है कि ये आपके साथ सिंसियर नहीं है। आप उनसे क्लियर कट बात करने के बारे में सोच रहे हैं, और आप मुस्कुरा रहे हैं ये सोच के कि उसको पता नहीं है कि मुझे उसके धोखे का पता है। जो भी आपका दोस्त है या आपके सिबलिंग्स में से भी हो सकते हैं। आप अगर देखें कि आप इस कार्ड में भी जो है वो ये मुस्कुरा ही रहा है कि ये इसको क्या कहेंगे, इसको चाकू या नाइफ़ देने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो हूँ इनको पागल बना लूँ। लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं और आपको पता है कि ये धोखा दे ही रहा है, और आपने जब वो आपको गलत गाइडेंस दे रहे थे तो आपने उनको दिखाने के लिए वो गाइडेंस मान ली, और आप रात में बैठ के हंस रहे हैं कि ये मुझे पागल समझ रहे हैं या समझ रही थी कि उसने मुझे गलत राय दी और क्या मैं उस पर अमल कर लूँगा। क्योंकि एक एज तो आपकी हो चुकी है, हो सकता है आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं। हेरोफेंट का कार्ड आया था आपकी रीडिंग में, आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं। आप बग़ैर सारी चीज़ों की मालूमात के किसी नई चीज़ में आपने हाथ नहीं डाला है, आपको सारी नॉलेज इकट्ठी करके आपने ये काम शुरू किया था, और यकीनन आपको सक्सेस मिलेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, 10 ऑफ कप का कार्ड भी है। बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहेंगे आप, सारी चीज़ें आपकी फुलफ़िल हो जाएंगी, क्योंकि आपने ना किसी को धोखा दिया है और ना आप सोच रहे हैं। व्हील का कार्ड आया है, और एक मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। ठीक है, जो सरप्राइज़ आपके लिए आ रहा है वो एक बहुत मेजर चेंज है। हो सकता है आप शिफ्टिंग के बारे में कहीं सोच रहे हो और आपकी लक जो है वो एकदम से चेंज होने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो है आप कोशिश करिए कि आप इसी लाइट में रहिए, और कम से कम 2 महीने आप इंतज़ार कीजिए। द हेरोफेंट की एनर्जी में हैं आप, और हेरोफेंट की एनर्जी में है, सही है। और दूसरा जो है हर्मिट, सॉरी मैं एकदम से चुप हो गई। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैसेज इतने आ रहे होते हैं कि बोलने में टैरो रीडर्स जो हैं वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, तो ये मेरे साथ भी हो रहा है। तो हर्मिट की एनर्जी में हैं आप, और बहुत अच्छी लाइट में आप सारी मुश्किलों पे काबू पा ही लेंगे। तो आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आ रहा है वो ये है कि आपने कोई नया काम शुरू किया है जिसमें थोड़ी सी हर्डल आई है, थोड़ी देर के लिए वो काम रुक गया है, तो आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं उस काम से। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप 2 महीने कम से कम उसको दीजिए टाइम, ताकि आपकी किस्मत का पहिया जो घूमने वाला है वो 2 महीने के अंदर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।